ऐसी बनाई है जिसमें जब तूफान आता है तो सब गिर जाता है, उलट पलट जाता है, क्या नहीं लगती है तूफान तो एक मिनट फेंक देता पलट देता है, फिर लगाते फिर लगाते हैं फिर बनाते हैं जी। ऐसे अपनी दिनचर्या हो रही है पूरी। अच्छा, गोपाल है जी। गोपाल जी याद कर रहा है जी जी। और उसको अब जाके गोपाल जी। गुलाब है, चंदन है, अतर है। देखो इतने वो एक शीशी रखी है, एक जी। शीशी रखी है। जी। इत्र का तो मुझको शौक है बाबू, इत्र का शौक है, इत्र का जी शौक ऐसा है कि 12 महीने ठाकुर को इत्र लगाता हूँ जी। तो एक इत्र गया चंदन, अच्छा ये आ गया गुलाब, जी। ये देखो ये आ गई वृंदावन बिहारी, अरे वाह, ये आ गया, अरे वाह, इनकी अलग अलग खुशबू है। खस, अच्छा खस, खस में फस, अच्छा इसका नाम है खस। खस, और जिसने खस लगा लिया तो फंस गया। फंस गया वो। ये चंपा है, ये चंपा है, अरे वाह, ये बेला है आगे, जी जी ये तुलसी है। ऐसे जी, अपने देता है, बैठ लो 2 मिनट जी, जी। पंखा ले लो। तो यहीं पर भोजन और प्रसाद सब यहीं तैयार करते हैं महाराज जी। ये सब बना हुआ है आपके इन्हीं सामने, सब पे। बर्तन रखे हमने। महाराज जी इसी कुटिया में रहते हैं। देखिए इतनी गर्मी में केवल ये टीन है, बाकी पॉलीथीन है। और 12 महीने की हम यमुना जी की ये आरती करते हैं, ये आरती है हमारी यमुना मैया की ये आरती यहीं पर करते हैं। ने ऐसी बनाई है जिसमें जब तूफान आता है तो सब गिर जाता है, उलट पलट जाता है, क्या नहीं लगती है तूफान तो एक मिनट फेंक देता पलट देता है, फिर लगाते फिर लगाते हैं फिर बनाते हैं जी। ऐसे अपनी दिनचर्या हो रही है पूरी। अच्छा, और तो ये नहीं लगता कि पक्का बन जाए, ठीक से बन जाए? पक्का बनाएगा, कोई बनाएगा तो बन जाएगा, नहीं बनाएगा तो ऐसे बाकी ऐसे गर्मी बारिश ठंडी सब ऐसे निकल जाती है। इसी में जाले भी बड़ी आनंद से गुजरते हैं जी। अब बरसात आएगी, जी। कभी इधर से पानी आएगा, कभी इधर से आएगा, कभी ये चुचाएगी, त्रिपाल भी त्रिपाल ला के दे दी, टीनी ला के दे दे, हमें कछु ला के दे दे यार। जी, 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 जी। और क्या। हाँ हाँ, नहीं टीनिन कराएंगे, त्रिपाल और टीनिन कराएंगे, आपकी नहीं। अरे महाराज जी ये मत करिए, इसलिए आपको सामने से दिखा दी। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं आया कुटिया। किसी समय कोई जरूरत होगी जी जी तो उसकी पूर्ति आप लोगों के द्वारा नहीं करते रहेगी। यहाँ पर राशन की व्यवस्था और जो है ये त्रिपाल की व्यवस्था वो सब करेंगे हम लोग। आप लोगों के आशीर्वाद से इतने निर्मल और इतने भजन होता रहेगा। जी और जब भजन होता रहेगा आप लोग की आत्मा शांति होती रहेगी। जी जी। धर्म कर्म जो है ये मनुष्य का कर्तव्य है जी, उसको हमको निभाना है। हाँ हाँ। कि जिंदगी जब तक रहेगी होगी न फुर्सत काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्याम से। क्या बात है। आया हरि अनंत हरि कथा अनंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई हम छोटे भिखारी आपको मिल गए। अरे नहीं महाराज जी, हम छोटे भिखारी। अरे ऐसा मत कहिए, ये तो आप तो भगवान है मेरे लिए। बुरे नहीं मानना जी, सत्य क्या, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना, ये बड़े भिखारी है। जी जी, छोटा भिखारी हूँ, अपनी नहीं बैठा हुआ, किसी की जमीन में नहीं बैठा। जी जी जी, अपना रज में ही रहता हूँ मैं, ये बड़ी रज है जी जी, इस ब्रज से बड़ा हमको खिलाव है। जी जी, इसी में रहना है, इसी में लेटना है, इसी में लौटना। और देखते हैं कि मैं देखता हूँ कि आप बता रहे हैं कि हवा आई, बारिश आई, तूफान आया, उड़ गया, सब उड़ जाता है। आप प्रसन्न हो और यहाँ आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है बाबा। ऐसा आता है जी जी कि बस पूछो मैं, जो जिंदगी का स्वर्ग का जो आनंद है जी जी वो यहाँ हम लोग। और वैसे थोड़ा सा किसी को कष्ट हुआ तो वो सब परेशान हो जाते, अरे जीवन में ये दुख ये कष्ट, वो आपकी हवा में सब उड़ जा रहा है तब भी आप आनंद है। बारिश आ रही है, टपक रहा है, आनंद टपक रहा है, बीत जाते हैं, कपड़े सुखाने पड़ते हैं अगल बगल चारों साइडों में। जी जी जी, ऐसे जिंदगी है। इसी में भोजन पानी प्रसाद सब चूल्हे को बनता है, लकड़ी रखी है जी, चूल्हा जला करके जी जी, ठाकुर जी की रसोई भोग वगैरह सब बनता है। और फिर पक्षियों की सेवा में चला जाता हूँ जी। अब यहाँ से गोपाल है, गोपाल जी याद कर रहा है जी जी, और उसको जाके गुलाब है, चंदन है, अतर है। देखो इतने वो एक शीशी रखी है, एक शीशी रखी है। इत्र का तो मुझको शौक है बाबू, इत्र का शौक है, इत्र का जी शौक ऐसा है कि 12 महीने ठाकुर को इत्र लगाता हूँ जी। तो एक इत्र गया चंदन, अच्छा ये आ गया गुलाब जी, ये देखो ये आ गई वृंदावन बिहारी। अरे वाह, ये आ गया, अरे वाह, इनकी अलग अलग खुशबू है। खस, अच्छा खस, खस में फस, अच्छा इसका नाम है खस। खस, और जिसने खस लगा लिया तो फंस गया वो ठाकुर जी की। ये अलग है, देखो ये गुलाब है, रोस गुलाब। तो ये सब ठाकुर जी को अलग अलग, जिस दिन ठाकुर जी जैसी कहता है अच्छा आपसे बात हो जाती है ठाकुर जी से? खूब आनंद आता है, हमारे साथ में बैठता है, अलग अलग चीजें। अच्छा आपके साथ बैठते हैं, ये सब अलग अलग चीजें हैं जी जी जी। ठाकुर प्रेरणा करता है
जी। कभी गुलाब लगाते हैं, हाँ हाँ, कभी चंदन लगाते हैं, जैसा कह देते कभी ठाकुर मोगरा लगाते हैं, कभी जी। बेला लगाते हैं, जी। कभी रायवेल लगाते हैं, कभी जी। खस लगाते हैं। जी। ये ठाकुर जी की सेवा हो रही है, जैसा आदेश हो जाता ऐसा है। आदेश हो जाता है। तो आपको बता देते हैं ठाकुर जी, ये तो कह बोलते देते हैं, वो तो कहते हैं ना, आज दूध का भोग लगाना, आज जी। मलाई का लगाना, जी। आज पेड़े का लगाना, जी। आज बादाम किशमिश का भी लगाना। लगाना। दुनिया को दुनिया खाती है और हम जी। देखेंगे, हमको तो खिलाओ ना। जी जी जी। ऐसे। लोग तो एक आशीर्वाद पाने के लिए तरसते हैं और आपसे ठाकुर जी की बातचीत होती है। क्या आनंद आता है भैया, पूछो जी। मत। जी। कन्हैया बड़ा सीधा है और सच्चा है, उस सबके संसार के परोपकार के लिए अवतार लेके आता है और सबका भलाई करता है, बुरा किसी का नहीं करता है। जी। अर्जुन से भी कह रहे, अर्जुन तू नहीं मारेगा, मैं मारूंगा। जी। और देख मेरे विराट रूप में, देख ये सब मेरे मुंह में आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, तो काहे को घबराता है? घबरा रहा तू है। अपना कर्म कर, जी जी जी। तेरे पे पाप नहीं लगेगा। जी जी। पाप को तो मैं नष्ट कर देता हूँ। तू तो अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अपने पूर्वजों के लिए लड़ रहा है, कोई अपना गलत नहीं कर रहा है। जी। तो सब भगवान की लीला है। लीला है। हम तुम तो केवल खेलने आए हैं और डमरू बजा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, जैसी उसकी लीला है। जी जी। ऐसा उसका खेल चल रहा है। जी जी। तो भैया संसार में चलता रहा है। जी जी। आज हम हैं, कल भी फिर हम रहेंगे, पर अभी तो हमको याददाश्त रहे हम किस रूप में रहेंगे। गधा बनेंगे, सुगर बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, हाथी बनेंगे, एक ऊंट बनेंगे, एक चींटी बनेंगे, क्या पता नहीं, क्या पता है। जी। पर हमको अपना पता है, आपको हमको इतना पता है कि हमारा अगला जन्म भी ठाकुर की सेवा में गया, हमारे पिताजी की भी सेवा में गया, अच्छा। हमारे बाबा की भी सेवा में गया, हमारे परबाबा की सेवा में गया, हमारे बाबा के बाबा की, मतलब हमारा जन्म जन्मांतर वृंदावन से लगा हुआ है। जी। हमारी माँ गोकुल की है, जी। पिता हमारे बरसाने ब्याहे हैं, जी। हमारा वृंदावन में जन्म हुआ, जी। हम गोवर्धन में शादी हो गई हमारी, जी। तो हमको ठाकुर जी यहीं कहीं पटक रहा है, बाहर ही नहीं भेज रहा है। कहते हैं वृंदावन की छोकरी, गोकुल की गाय, और भाग्य फूटे जाके जो दूर कहीं जाए। जाए, वाह। मतलब वृंदावन का सब कुछ है, ब्रज का सब कुछ है, तो क्यों बाहर जाना जब यहीं पे सारे रस हैं, तो कभी बाहर नहीं गए। अब हम तो बहुत चीज मान के जाते हैं, महाराज जी आना तुमको तुम्हारी सेवा करेंगे। हमने कहा अपनी माँ बापों की सेवा करो, अपने ठाकुर की सेवा करो। हमारा ठाकुर बैठा हुआ है, ये बैठे हुए हैं हमारे कृष्ण बलराम सेवा के लिए, सब सेवा में ध्यान रखते हैं, हमको कोई चिंता नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना, क्या करना है, छोटा सा जीवन। जी। सामान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं है। सामान 100 वर्ष का और पल की खबर नहीं है। ये संसार का खेल है। जी जी जी। सामान को जोड़ते जाओ और पल में क्या हो जाए कोई भरोसा पता नहीं, इसलिए क्यों करें? भक्ति को जोड़ो, भक्ति को जोड़ो ना। जी जी। भक्ति बढ़ती है। देखो, आदमी पैदा होता है, माँ के पेट में जन्म देता है, माँ के पेट के बाद में फिर संसार में बाहर आ जाता है। बाहर आने पर माँ ही बताती है, चाचा है, ताऊ है, ये बाप है, ये पिता है, या ये मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, मैंने इससे ऐसे चक्कर में फंस गई जब मैं तुम पैदा हो गए हो। जी। तो माँ ही बताती है। माँ जगत जननी है। माँ जगत, माँ का अर्थ हर आदमी नहीं समझेगा। माँ कहते मृत्यु लोके लक पूजा से नित्यम पचसे देवे कस्य स्तोत्रम आश्रम मिल जाए थे मम शंकर तत्पाले भाव तो भगवान शिव जी ने स्वयं पार्वती जी को ये वृंदावन की कथा सुनाई है। जी। और क्या कथा सुनाई है कि ब्रज की लीलाओं का वर्णन सुनाया है। जी। तो पार्वती जी घबरा गई और उनको भगवान राधा रानी ने निद्रा ज्यादा दे दी, तो सो गई। सो गई ना, जब सो गई तो सोने में खो गई। तो बोले बाबा, बोले मैं इसीलिए तो नहीं बता रहा था, तुम खो जाओगी। अरे नहीं क्या, अब तो मेरा सारा माल लुट गया, अब तो जिसको सुनाना था तुमने नहीं सुना, दूसरा सुन के बाद उड़ गया, तो वो जा रहा है। जी 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 जी। बोले पकड़ के लाओ इसको। जी। बोले बाबा ने अपना त्रिशूल छोड़ा। जी जी। जब त्रिशूल छोड़ा तो त्रिशूल कहाँ पहुंचा, जहाँ पे वो छुप के जा रहा था, चोर छुप के जा रहा था। जी। तो चोर ने सोचा और तो कहीं कोई घर नहीं दिख रहा है, ये माई ऐसे करके
लाश ले रही है। हाँ, उसी में चले जाए। कब जी। पूछना, छोटा रूप बनाएंगे अंदर जी, चलाएंगे। अब तू अंदर कैसे आएगा मारने के लिए मेरा, तो हैं? हाँ, ऐसे अंदर आएगा। उनके जी 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 व्यास जी की पत्नी सुलक्षणा सती थी। जी तो उसने कहा था, देखो प्रभु आपकी जो इच्छा है, आपने कहा था एक वंश दूंगी, वंश चलेगा, व्यास जी के पुत्र होगा, तो आपकी इच्छा है। आप अब बड़ी जलन हो रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है, और वो भगवान शिव जी का क्रोधी रूपी त्रिशूल और उनके अंदर में जाने की कर रहा, पर जो माँ की शक्ल देखता है पीछे लौट जाता है। उसने कहा क्या चक्कर में क्या पड़ा? चक्कर भी पड़ना है। तो और दिन बीत गए, जी 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 और दिन बीत गए। जी तो उसने भगवान ने कहा उससे, बच्चा बाहर क्यों नहीं निकल? जी बोल महाराज मेरे शत्रु संसार में बहुत खड़े हुए हैं, जी। क्या करूंगा जाके? जी यहाँ पे आपका स्मरण कर जाऊं, ध्यान कर जाऊं, जी इससे अच्छी जगह कहीं नहीं मिलेगी मुझको। जी इससे अच्छी। जी जी बाहर तो सच्चे का नरक है, जी अंदर में जाते जीते जी का नरक है। जी जी और जिसमें जी चला गया जिंदगी पार हो जाती है। मैं तो देखता हूँ बड़ी बड़ी कुटिया हैं, एसी हैं और बाबा बड़ी यार, व्यवस्थाएं भैया, हैं। हम तुमको यहाँ बता पे दिए। लाइट बिजली कुछ नहीं, दिल की और बात आनंद ही बता दी आनंद। आपको, दिल की बात तो बता दी। जी, अब जी, वो जी। पीछे दीवाल है 3 हाँ, दीवाल भी, और ये भी देखिए छत भी नहीं है महाराज जी के, कि यहाँ पर सारा खुला हुआ है, सब कुछ एकदम से है, मतलब धूप सीधी आ रही है, टीन सेट भी नहीं है, लेकिन महाराज जी के चेहरे की लालित्यमा, मुस्कुराहट, वो आनंद में है। तो हम और हमारे चेतन भाई का ये कहना है कि पूज्य महाराज जी की पूरी कुटिया का निर्माण हम लोग मिलकर कराएंगे। यहाँ पर त्रिपाल, टीन सेट जो भी लगेगा वो लगाएंगे। जो भक्त इसमें सहयोग करना चाहते हैं वो सहयोग करें, और ऐसे देव संत का तो जरूर सहयोग करें। इनकी कुटिया बनवाने के लिए मिलकर हम सब व्यवस्थित कुटिया बनाएं। बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत प्रणाम। कि थोड़ी बहुत जो धूप आ रही है वो ना आए, और जैसे महाराज जी बताते हैं आंधी बारिश में ये सब उड़ जाते हैं, क्योंकि त्रिपाल हैं, हल्के हैं, फटे भी जाते हैं, क्योंकि मजबूत है नहीं, पानी तो जरूर टपकता है। महाराज जी को तो एक जगह बैठने की भी जगह नहीं मिलती है, तो पूरा चुचाता है, और किचन का राशन का सामान भी जो है वो भी भीगने लगता है। तो ऐसे में पूज्य महाराज जी की कुटिया का निर्माण करेंगे। एक बार पुनः आप सब जो भी सहयोग करना चाहते हैं तो पूज्य महाराज जी की कुटिया के निर्माण में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम महाराज, बहुत बहुत प्रणाम। लालो से ग्वाल वालो, तुम सबको छोड़ देना, अपने भाई बड़े भाई कृष्ण को नहीं छोड़ना। तो आज भी चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे न नित्य विहार। जी 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 नित्य विहार, नित्य विहार भगवान की प्रेम लीला है। अद्वैत की गिलहरी आती है जी, अद्वैत तुमको देख के पलंग चलेगी, हाँ। और फिर आ गई है, तुम चुपचाप बैठ जाओ तो तुम्हें दिखाता हूँ, नहीं पे आएगी वो। जी जी अपना खाना खाने आती है, कौआ चिड़िया आते हैं, पक्षी आते हैं। जी। जीव तो अब जंतु- बच्चे परिवार कहाँ है महाराज जी? बच्चे परिवार से क्या लेना देना बाबा, जी 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 ये बताओ। जी पूर्ण काउ सुख दुख कर दाता, निजगत कर्म भोग सुन रहता। हाँ, ये तो कर्मों का दंड है, कर्मों का भोग है, हाँ, सबको भोगना पड़ता है। इसको लगाओ और हमारी याद रखना, अरे वाह, ब्रजवासी के लिए आप लोग चारों नहीं। से कहिए, जरूर और जरूर। चारों से कह के यार ज्यादा नहीं, ऐसी छतरी सी बन जाए, ऊपर गुम्बद बना के जाते, चारों रंग से ढक जाए, हाँ, हाँ। और बीच में लग जाए जाली, जो हवा भी आती रहे। जी सिर भी अच्छे से नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। हाँ हमें तो ये जैसे चल रही हाँ, यहाँ देखिए अगर खड़े हो रहे हैं तो खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिर भी सटता जा रहा है, टकराता जा रहा है। तो ये महाराज जी के लिए है, और मतलब वो दीवार भी जो है बड़ी नहीं है, और गर्मी के समय में ये एकदम तप रहा। अगर हम इसको छू रहे हैं तो बहुत तेज से तपन आ रही है, हाथ रखना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो कुटिया तो महाराज जी की जरूर बनवाई जाएगी, क्योंकि महाराज जी अच्छे से रहें और ठीक से रहें, और भजन कीर्तन बढ़िया से करें। ये देखिए ना, हरे मतलब छोटी सी कुटिया, पैर फैलाने तक की जगह नहीं, लेकिन यहाँ पर महाराज जी ने लता पता
पेड़ पौधे सब कुछ लगा रखे हैं, बहुत निर्मल और बहुत पवित्र भक्ति। यानी ये महाराज जी ने सूचक हम सबको बताया है कि छोटे से स्थान पे ही रहिए, बहुत बड़े कोठी महल में मत रहिए, और ऐसे ही भक्ति भाव करते रहिए। अगर मन में है तो यहीं पे पेड़ पौधे लता पता लगाएं। लता पता निश्चित तौर पर आप लोग लगाइए, लगाइए, 100 बार कह रहे हैं। प्रकृति को बचाइए, प्रकृति ही वृंदावन है, प्रकृति ही जो है भाव ये है। हमारे देखो जी। लता लगी है, देखो सामने हमने अपने हाथ से लगाया है। जी महाराज जी देखो ये यहाँ पर भी का पेड़ है, जी जी ये पीपल का पेड़ है, जी जी नीम का पेड़ है, जी जी इधर ये बेलपत्ती है, जी जी ऐसे लता लगा रखी हम लोगों ने। जी जी जी। महाराज जी का लता पता से बहुत प्रेम है, और उसी प्रेम के कारण महाराज जी ने पूरा ये छोटे से स्थान को सजा रखा है। तो महाराज जी बहुत बहुत अब मत करिए, बहुत मतलब मैं तो एकदम अपने आप को अपराधी समझूंगा, अब इसे मत करिए। नहीं 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 नहीं, इसे तो करते गए, क्योंकि लाइट और वो सब नहीं रहती तो महाराज जी यहाँ पर पंखे से ही झलते रहते हैं, और पंखा साथ में लेकर चलते हैं। बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम।